नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पहली से 5वीं तक के विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। सूबे में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र और छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्कूल बुलाने की इजाजत नहीं दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में फिलहाल निर्णय नहीं हो सका। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने पर विचार नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में सरकार कोरोना संक्रमण का मूल्यांकन और हालात का आकलन करने के बाद इस दिशा में कोई निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि 10वीं और उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति दे दी गई है। आप सबों को बता दो कि राज्य में कक्षा 9 से 12 की ऑफलाइन कक्षाएं 6 अगस्त से, जबकि 6 से 8वीं की ऑफलाइन कक्षाएं 24 सितंबर से शुरू हो गई है। अभी उपस्थिति अनिवार्य भी नहीं की गई है। सभी कक्षाएं की परीक्षाएं ऑफलाइन लेने के प्रस्ताव पर भी अभी निर्णय नहीं हो सका है। झारखंड में दिवाली पर प्राइमरी शिक्षकों को बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा प्रमोशन। दिवाली के मौके पर झारखंड के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। प्राइमरी शिक्षकों को नौकरी में प्रमोशन और सस्पेंड हुए शिक्षकों की बहाली करने के आदेश दिए गए हैं। बुधवार को स्कूली शिक्षा और स्वच्छता सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन और वर्षों से निलंबित शिक्षकों को निलंबन खत्म करने की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों का योजना से गैर योजना में परिवर्तन का भी भरोसा दिया। साथ ही विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षक संघों से चर्चा कर विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने छात्रों के लिए पोशाक की राशि छठ के बाद जारी करने की बात भी कही। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का मौका, 31 विभागों में होगी सीधी भर्ती, 3.25 लाख पद है खाली। झारखंड सरकार के 34 विभागों में 31 प्रमुख विभागों में राज्य में कुल स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,01,198 है, जिसमें से 57,112 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं, जबकि 2,44,016 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं। यह तथ्य 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अध्ययन के दौरान उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कई अनुशंसा की है। समिति का गठन सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति, प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में SC और ST के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। झारखंड के पलामू के रेहला में जुआ अड्डे पर छापेमारी, 14 जुआरी गिरफ्तार, 5,93,000 रुपये बरामद। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में गठित टीम ने गुरुवार को रेहला के जय भवानी विवाह भवन के प्रांगण में चल रहे जुआ अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने जुआ खेलने के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 5,93,000 रुपये बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार SP चंदन कुमार सिन्हा को उक्त स्थल पर अवैध रूप से जुआ खेलने की सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस निरीक्षक शहर अंचल अभय कुमार सिन्हा, पड़वा थाना प्रभारी रूपेश दुबे और सशस्त्र बल ने छापेमारी की। इसमें 14 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुल जब्त राशि 5,93,270 रुपये 78 पैसे और ताश की गड्डी को जब्त कर मालखाना में जमा कर दिया गया। झारखंड के PM किसान समृद्धि योजना के लाभान्वितों के खाते से रकम उड़ाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के लाभान्वितों के बैंक खाते से रकम उड़ाने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर में साइबर क्राइम ब्रांच के DSP सुमित प्रसाद ने बताया कि इन अपराधियों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर कई किसानों को फोन कर उनसे खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल की और उनके खातों से बड़ी राशि निकाल ली। इस तरह की कई शिकायतें मिली तो साइबर थाना की पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इसके बाद पुलिस की टीम ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के चितरपोका और सोनाराय डाड़ी थाना क्षेत्र के चंदना डुमरी एवं चरका गांव में छापा मारकर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन साइबर अपराधियों के पास से 13 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 1 बाइक और 26,500 रुपये नगद बरामद किए गए।
गिरफ्तार अपराधियों में चंद्रशेखर यादव, संगीत कुमार, ललित यादव, मन्नू यादव, गोपाल यादव, सत्येंद्र मंडल, संदीप मंडल और विक्की कुमार शामिल हैं। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार मन्नू यादव का आपराधिक इतिहास भी है। वह पूर्व में साइबर अपराध के एक मामले में आरोपी भी है। बताया गया है कि इन साइबर अपराधियों द्वारा साइबर ठगी की 50 से भी ज्यादा घटना को अंजाम दिया है। ठगी के लिए यह तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते जाते थे। कभी फोन पे कस्टमर अधिकारी तो गूगल सर्च इंजन का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को झंसा देते हैं और उनके बैंक डिटेल हासिल कर लेते हैं। ड्रीम 11, रम्मी और 3 पत्ती गेम के जरिए बड़ी कमाई का लालच देकर भी कई लोगों से ठगी की गई है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ विधायक और कर्मी होंगे सम्मानित। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है, जबकि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। विधानसभा की स्थापना पर स्थापना दिवस समारोह को लेकर विधानसभा द्वारा तैयारी की जा रही है। हालांकि कोई विशेष समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। विधानसभा स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ विधायक और उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व सीएम रघुवर दास ने की झारखंड सरकार से अपील, कहा कम करें पेट्रोल और डीजल पर लगा वेट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार से डीजल और पेट्रोल पर राज्य की ओर से लगाए जाने वाले वेट की दरें घटाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी तत्काल पहल करनी चाहिए। गुरुवार को जारी बयान में रघुवर दास ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता की परेशानियों को समझते हुए दीपावली के पूर्व संध्या पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। केंद्र के बाद अब भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने भी राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ साथ अब राज्यों की सरकार का दायित्व यह है कि वे महंगाइयों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठाएं। इधर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी एक बयान जारी कर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के कदम को सराहनीय बताया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस फैसले में अब तनिक भी देर नहीं की जानी चाहिए। केंद्र ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अब राज्य सरकार को भी जनहित में इसका अनुकरण करना चाहिए। के मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। 15 दिसंबर से होने वाली परीक्षा के लिए 5-5 सेट जारी किए गए। टीचर्स कराएंगे बच्चों को प्रैक्टिस। शिक्षा विभाग की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। वहीं 9वीं और 11वीं के 2-2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। विभाग की तरफ से इसे ई विद्यावाहिनी पोर्टल और झारखंड शिक्षा परियोजना की वेबसाइट zep.jharkhand.gov.in या डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड किया जाएगा। स्कूल के शिक्षक मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को दे देंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से इस बार मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसमें संशोधित सिलेबस के आधार पर 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा और 1 से 15 जनवरी के बीच 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र है। सरकार और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच बनी सहमति। 37 दिन बाद सीएम हाउस घेराव की तैयारी के बाद जागे सरकार। आश्वासन लेकर पहुंचे प्रतिनिधि। 8 मांगों पर 2 महीने में लिया जाएगा एक्शन। राज्य के मोरहाबादी में पिछले 37 दिनों से चल रहा सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों और सरकार के बीच सहमति बन गई। 2 महीनों में 8 मांगों पर कमेटी बनाकर एक्शन लिए जाने के बाद सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान से अपने घर लौटने पर राजी हो गए। सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि अजय मंडल ने बताया कि उनकी एक मांगों को छोड़कर अन्य मांगे मान ली गई है। सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अस्थायीकरण और झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग के अतिरिक्त सारी मांगे सकारात्मक है और पहल करने योग्य है। जनवरी में होगी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा। विवाद से दूर आयोग ने जारी किए डेट, कहा डिटेल कार्यक्रम की घोषणा जल्द।
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का आयोजन जनवरी 2022 में होगा। आयोग की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। हालांकि अभी परीक्षा की डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। आयोग की ओर से कहा गया है कि जल्द ही डिटेल कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। 19 सितंबर को आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। 1 नवंबर को पीटी का परिणाम भी जारी किया गया था। इसमें 4293 अभ्यर्थी का चयन मेंस के लिए हुआ था। झारखंड के स्कूल और कॉलेजों में लागू होंगे एनसीसी के नए पाठ्यक्रम। झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए पाठ्यक्रम की योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है। बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इंद्रबलान ने करमटोली चौक के नजदीक स्थित एनसीसी कैंप में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही। मेजर जनरल इंद्रबलान ने बताया कि अब तक एनसीसी द्वारा कैडेट के प्रशिक्षण में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें नई शिक्षा पद्धति के अनुरूप विश्वविद्यालय में विषय के तौर पर एनसीसी को लागू किया जाना एक अनूठा कदम होगा। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत एनसीसी कैडेट को प्रस्तुतिकरण से अंकों का फायदा मिलेगा, साथ ही अकादमिक तौर पर इसे मान्यता मिल सकेगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।